नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। बात जम्मू कश्मीर की करेंगे और खस्ता हालात की करेंगे और लोगों के ऊपर पड़ रहे बर्डन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस जो हैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों को चुकाने पड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पे चर्चा चल रही है और टोल टैक्स तो वैसे ही आपको पता है, कुछ दिनों से कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं कि आपको फास्ट टैग अगर आपने नहीं लगाया होगा तो आपको दुगना शुल्क जो है वो चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल डीज़ल के दामों की बात करें वो भी बढ़ रहे हैं। सिलेंडर की बात करें तो उसके भी चार्जेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। कमाई के सोर्स अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो ख़त्म हो गए हैं धारा 370 के बाद। तो एक ऐसा लगता है जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर अकाल सा पड़ गया है। सोर्स है नहीं, कमाई के सोर्स समाप्त होते जा रहे हैं। टूरिज़्म जो था वो भी धीरे धीरे अब समाप्त हो गया। यहाँ पर लोगों को आशा थी कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। और इतने सारे टैक्सेस और इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहाँ? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संदीप सिंह, जो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से ये टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं, प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, सिलेंडरों के दाम बढ़ गए, टोल टैक्स के चार्जेस जो हैं वो भी अलग से एकदम से बढ़ा दिए गए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे चर्चा चल रही है और कमाई है नहीं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दीपक जी, जो जम्मू कश्मीर के तो पहले हालात बद से बदतर थे, मगर सेंटर की सौगात और तोहफे जम्मू कश्मीर को 2014 के बाद मिलते रहे हैं और आवाम भी दुख झेल रही है। पहले कोरोना को लेकर, तो अब नया शुरू इन्होंने कर दिया प्रॉपर्टी टैक्स। ना स्मार्ट सिटी बनी, ना इनकी लाइटें बरकरार हैं, मगर इनको प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स भी किसको चाहिए? बीजेपी के जो आगे इनके जो कॉरपोरेशन में इनके जो मेयर हैं, ये आगे एक एक आप समझो एक मुहिम शुरू की है इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लेने की। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर सरकार में थोड़ी बहुत ही कोई अकल बची है तो इन्हीं के लीडरों पे ज़रा टैक्स लगाएं, इन पे बात डालें, जो उनकी पे है, जो सैलरी है, वहाँ से टैक्स लें। ना कि जो ज़मीन जायदाद हमने अपने पैसों से, अपने खून पसीने से बनाई है, ना कि उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लें। और ये तो वही होगी, कमाएंगे हम, पसीना बहाएंगे हम और टैक्स लेगी सरकार। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप शुल्क देंगे तो जहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डेवलप होकर बाहर आएंगी। ये पहले भी शुल्क तो दे ही रहे थे ना हम लोग। ये तो अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी तो टैक्स दे ही रहे हैं। हर इंसान कहीं न किसी लिहाज से, किसी न किसी चीज़ के द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स अदा करता है। तो उसका उसका क्या ना मतलब कहने का अर्थ है वो टैक्स कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? और डेवलपमेंट के लिए भी इनको अगर टैक्स चाहिए तो उसको प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगा रहे हैं? वो एक नाम मात्र से भी शुरू कर सकते हैं कि हर जो आदमी है, जितने भी तक घर हैं पूरे JNK में, तो 50 रुपीज़ लगा लें या 30 रुपीज़ लगा लें, है ना, उतने मंथली लगा लो, तो वो किसी को नहीं चुभेंगे। 50 रुपये या 30 रुपये कोई नहीं चुभेगा। मगर अब ये 15-15 या 8% जब वे टैक्स लगाते हैं प्रॉपर्टी की कीमत लगा के, तो वो लोगों के लिए बड़ा दुश्वार हो जाए। क्योंकि अगर एक घर है, किसी का फादर बना के चले गए, आगे उसके 3 बेटे हैं, तो 2 कमाने वाले होंगे, तो एक नहीं भी कमा रहा होगा तो वो कहाँ से देगा, है ना। तो जिन्होंने ऑलरेडी पसीना बहा के जो बेचारों ने प्लॉट ली हैं, जो आज किराए पे रह रहे हैं, वो और मशक्क़त करेंगे, मकान बनाएंगे, फिर वो उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे। तो ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं दुर्भाग्य समझता हूँ जम्मू कश्मीर का। तो शर्म भी आती है कि ऐसी सरकार के हाथों आज हम लोग मजबूर हैं। और ये चीज़ें ये गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि जब आपने 370 तोड़ी, उसके बाद आपने बोला डेवलपमेंट कराएंगे, रोज़गार देंगे, वो चीज़ें तो कुछ नहीं थी। कम से कम आप आगे लोगों को लताड़ो तो मत। अब तो ये इन्होंने मुहिम छेड़ दी है कि जम्मू कश्मीर में ठीक है, अगर सीटें निकल गई हैं तो अब ये टैक्स लगा के भी देखो, वो टैक्स लगा लो। मगर इनका दौर अब जाने वाला, आने वाला नहीं है। अब ये कमाई के सोर्सेस हैं नहीं। जब मैंने स्टार्ट में कहा कि कमाई, क्योंकि टूरिज़्म पे ये चलता है पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा का पूरा शहर, और टूरिज़्म ही नहीं है। तो ऐसे में ये सारे बाहर जो डाले जा रहे हैं, लोग पैसा चुकाएं कहाँ से? बिल्कुल, देखो आज रघुनाथ मार्केट है, कितनी बड़ी मार्केट मानी गई जम्मू में। आज यहाँ पे टूरिस्ट नहीं, यहाँ पे काम नहीं है।
अगर इन दुकानों पे काम नहीं है, जो इतनी पुरानी दुकानें या जो आज के नौजवान छोटे छोटे रोज़गार लगा के बैठे हैं, तो उनकी क्या हालत होगी। वो तो बैंक से वो लिमिट ली होगी, उसी का ही वो दे के इंटरेस्ट दे के उनकी हालत ख़राब होगी। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे आतंकवाद है, ठीक है, टोल प्लाजास हैं, टैक्सेस पे टैक्सेस हैं, डेवलपमेंट नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है। और ये कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक बारिश आती है तो इनकी सारी पोल खुल जाती है, सारी स्मार्ट सिटी अच्छा बह जाती है। इनकी लाइटें नहीं दिखती हैं, इनके पोल नहीं दिखते हैं, इनकी जो सड़कें वो बह जाती हैं। ठीक, कहीं कहीं तो ये आलम है कि पुल भी टूट जाते हैं, बड़े से बड़े पुल टूट जाते हैं। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट है। अब म्यूनसिपैलिटी के हिसाब से देखे जाए तो, है ना, अब मैं पहले भी जिक्र किया था, अगर हम एक बाइक लेते हैं, बाइक का हम आरटीओ एक टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं। वो रोड तो है नहीं, खड्डों में चलाने के लिए हम रोड टैक्स देते हैं। जहाँ तो भाई टैक्स उसी रोड के लिए हो जो ऑलरेडी इन्होंने डेवलपमेंट पे डाली हो कि देखो कितनी अच्छी रोड है, यहाँ पे चल रहे हैं। तो अब यहाँ से लेके हम लखनपुर में चल जाएं, वहाँ पे भी रोड की कोई इतनी बड़ी वो हालत नहीं है, इतनी अच्छी स्थिर हालत नहीं है कि वहाँ पे वो खड्डे नहीं है या वहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं है। हर जगह जम्मू में आज जहाँ मर्जी देख लो तोड़ फोड़ है। ये आज से नहीं, ये 2014 से है। अगर इतनी डेवलपमेंट थी तो 2014 से अभी तक 2021 हो गया, जो 50 साल की सरकारें रहीं उन्होंने भी राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ नहीं किया, दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढ पाए। और ये सरकार भी कुछ नहीं। वो तो सलाम है हमारे आर्मी जवानों को जिन्होंने वो पुल तैयार कर दी जो केला मोड़ पे डैमेज हो गया था। नहीं तो इनके पास तो डेवलपमेंट का है क्या, ये क्या डेवलप करेंगे। ये तो अभी हम लोगों के साथ एक विश्वासघात, एक छलावा सा लोगों का बिहेवियर ये कर रहे हैं, जिसको कहते हैं सुतेला बिहेव कर रहे हैं। श्रीनगर में आतंकवाद, जम्मू में आतंकवाद ओपन, ये डेवलपमेंट है हमारे पास। इतने बद से बदतर हालात होने के बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती है। कभी ये प्रॉपर्टी टैक्स लेके आए थे, अभी जीएसटी लगाया इन्होंने पहले, उससे भी कौन सा हमारा इंडिया में इतना ज़्यादा फल फूल गया हम लोग। जीडीपी डाउन ही है ना। नहीं, वो तो कह रहे हैं समय आने पे इसका फल मिलेगा ज़रूर। समय आने पे 50 साल बाद जब हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया से तब फल लेंगे, है ना। वो चीज़ नहीं होती। और 50 साल तक किसी की सरकार नहीं रहती है, ये चीज़ इनको समझनी पड़ेगी। ये चीज़ इनको समझनी पड़ेगी। कांग्रेस नहीं रही तो ये बने रहेंगे। ये दौर आता है जाता है और प्रकृति जो है वो चेंज खुद लाती है, ये क्या लाएंगे। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं सड़कों पे भी इनके नेता नज़र आ पाएंगे। इन्हीं के जो लीडर हैं, जो इन्हीं के मेंबर हैं, वो लोग भी जम्मू के वासी हैं, वो लोग भी विरोध करेंगे। विरोध के अंदर से तो उन्हें लगता है कि हम पार्टी में हैं क्यों, ऐसा मतलब उनके आजकल उनसे बात करो ऑफ स्क्रीन वो बोलते हैं हम पार्टी में कर क्या रहे हैं, हमारे पास जो ओहदा है किस काम का, हम तो कोई किसी काम के आ ही नहीं रहे। हमें उनको बोलना चाहिए ना, वो परमिशन नहीं है ना, बोलने के पीछे अथॉरिटी नहीं है उनको। परमिशन क्या नहीं है परमिशन। हम खाना खाने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेते, पानी पीने के लिए किसी परमिशन, हमने बच्चों को कहाँ डालना उनकी परमिशन लेते। मगर गलत कहने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अंदर हिम्मत की ज़रूरत है। और हिम्मत लो। अगर आप लोग किसी सरकार के साथ जुड़े हो और वो गलत कर रही है तो बगावत नहीं तो आवाज़ तो उठाओ, अपने अंदर तो आवाज़ उठाओ। आप लोग भी जम्मू कश्मीर के हो। अगर हम लोगों को नुकसान होगा तो इनको तो पहले होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ की, वो क्या संदेश देता, आपको क्या समझ आता है उसमें? तारीफ़ नहीं की है, वो बह गए उसमें, वो उनके आंसू निकल आए। ये बड़ी हैरानी की बात है। वो शायद इसलिए तो नहीं कांग्रेस ख़त्म होगी, घर का बेटी लंका डाय, तो क्या पता गुलाम नबी आज़ाद के भविष्य का रोल तो नहीं अदा कर दिया। अच्छा, ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इतने दिग्गज नेता हैं और आज तक कितने आए और कितने गए, कभी वो इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई। चर्चा करनी थी इन्होंने कोई जम्मू कश्मीर के हालतों पे कोई 2 आंसू निकाल लेते कि आए दिन हमारे सुरक्षा बल हैं, हमारे एसपीओस हैं, शहीद हो गए हैं। आज भी ओपन फायरिंग में 2 पुलिस वाले ज़ख्मी, अभी उनको कुछ पता नहीं है। उनके लिए 2 आंसू निकाल लेते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, ना कि गुलाम नबी आज़ाद के लिए रोने की ज़रूरत है। उनके लिए क्या रोना, उन्होंने अपने कार्यकाल बड़े अच्छे तरीके से निभाया। ऐसा तो नहीं अब कुछ नया स्टेप लेने वाले हैं इसलिए इतनी तारीफ़ हो रही है? वो तो वही जानेंगे।
मगर जब एक मैं समझता हूँ कि अगर आप एक पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपके लोग वहाँ से आवाज़ सुन रहे हैं, तो आपको देश की जनता के लिए रोना चाहिए, देश के लोगों के लिए रोना चाहिए, देश की उपलब्धियों के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए, ना कि 1.5 घंटा आपको इन फालतू बातों पे बर्बाद करना चाहिए। राजनीति है, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं। तो ये तो पहली बार हमने देखा कि कुछ ज़्यादा ही प्रेम हो गया। एक तरफ तो कहते हैं हम कांग्रेस ख़त्म करेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से ही प्रेम है। कहीं ना कहीं लगता है कि कोई आपस में तो नहीं है कोई इनका तालमेल। कभी कभी ये भी डाउट आ जाता है, क्योंकि पहले पहले इनके एक नेता थे, वो कहते थे कि हम जो इनका इनका ये रॉबर्ट वाड्रा, उसको हम जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, उन्हें इतनी प्रॉपर्टी है। वो उन पे तो अभी तक कोई हमने ऐसी चीज़ नहीं देखी उन पे होते हुए, ना सोशल मीडिया में ना मीडिया के द्वारा कि उन पे कोई ऐसे इल्ज़ाम भी लगाए हैं या इन पे कोई केस लगाया इन्होंने। जो जय हिंद भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, जो इनके विरोध हो जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो उन पे केस लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका मिला जुला आप समझ सकते हैं कि रोल है दोनों का। लेकिन ये जितने भी टैक्सेस या ये जो बन रहे हैं, इस समय घुटन सी महसूस हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को। इससे निजात पाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? सरकार का तख्ता पलट कर देना चाहिए, बस। अब एक ही उपाय है। अब आप लोग कितनी देर ही इनकी बातों में आओगे और कब तक आओगे? तख्ता तो फिर वो प्रधानमंत्री को ही इनको हटा, क्योंकि यहाँ पर तो अभी इनके खुद के तो कोई लीडर नहीं। नहीं, अभी इनके डीडीसी में जीते हैं और आगे अब वो तैयारियां कर रहे हैं एमएलए इलेक्शंस के लिए। तो टोटल बाइकआउट कर दो बीजेपी को, ठीक है ना। अगर प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो वो तो एक ना एक दिन ऐसे भी तख्ता पलट होना। कोई 150 साल के लिए तो मोदी साहब आए नहीं है कि जो होगा नहीं, है ना। इस धरती पे कोई भी परमानेंट नहीं है, तो वो भी जाएंगे। तो आज हमें मिला भी क्या? अब मोदी सरकार है सेंटर में, तो क्या टैक्सेस, JNK में आतंकवाद, बेरोजगारी, लाचारी, भूख, और क्या, और डेवलपमेंट पे इनके टैक्स। हम टैक्स देंगे, हम इनको पैसे देंगे तो डेवलपमेंट। इससे अच्छा कि आप मोहल्ले की कमेटियाँ बना दोगे, अपने अपने मोहल्ले की डेवलपमेंट करा लो आप लोग। इनकी क्या ज़रूरत है फिर, जब हम लोगों ने ही पैसे देने हैं। अब ये कहते हैं कि रोड अच्छी चाहिए, ये आपको टैक्स भी देने होंगे, आपको घर अच्छे चाहिए, तो सबको देने होंगे। अब लोगों को रोटी भी अच्छी चाहिए तो सरकार देगी उनको भोजन? सरकार तो नहीं देगी ना भोजन। लोगों को तो पढ़ाई भी अच्छी चाहिए। क्या सरकार प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाएगी? क्या फीसें माफ़ कराएगी? क्या नौजवानों को वो कोई स्टेफन देगी, कुछ देगी? मगर इनको हमसे कुछ चाहिए, सरकार देती है। फिर उसके बाद जो उनको देकर जो थोड़ा सा अंश होता है 10% 2% वो लेती है। ये तो उल्टा हमसे लूट खसूट की बात कर रहे हैं। तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम को कभी नहीं होगा। इनका शो का लगाने तो लगा के एक बार देख लें, और उसके बाद जो भुगतान होगा वो इनका तो होगा ही होगा, वो ऊपर से ऊपर तक जाएगा, तख्ता पलट होगा। पंजाब में देख लीजिए क्या हुआ, खाता तक नहीं खुला इनका। तो अहंकार जो है वो रावण का भी टूटा था, तो ये क्या चीज़ है, इनका भी टूटेगा। और जम्मू कश्मीर के अवाम से मैं ये कहता हूँ कि अंधभक्ति छोड़ें, अपने बच्चों का भविष्य देखें, अपने रोज़गार देखें, अपना भविष्य देखें, अपने जम्मू कश्मीर रियासत की तरक्की देखें, ना कि बस से बद हालात का इंतज़ार करें और इनको दोबारा वोट दें। इनको वोट देंगे, खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा, लोगों को ही, हम लोगों को, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम से एक बार तख्ता पलट करके देखते हैं। 2014 के बाद सिवाय खोखले वादों के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। अब दोबारा इनका अभी स्टेटहुड पीछे हमारी, कभी कहते हैं दे देंगे, कभी कहते हैं टाइम लगेगा। अब शायद इन्होंने यही शर्त रखी होगी कि इनका CM आएगा तो स्टेटहुड देंगे, शर्तों पे इनकी। तो जनता की शर्तें कहाँ पे? जब वोट लेते हैं वो शर्तें कहाँ पे हैं, वो चीज़ें कहाँ पे हैं? इसलिए जनता से अपील करता हूँ मैं कि जागो, एक जागरूक अभियान चलाएंगे हम भी, ठीक है, बहुत जल्द। उसके ज़रिए लोगों को बताएंगे हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, मगर जो ये चीज़ें हो रही हैं उसका विरोध तो हम करेंगे, और विरोध करना चाहिए गलत चीज़ों का। और हिम्मत रखो, अगर आख देना कि अस डोगरे हाँ तो डोगरा वारियर है, तो वारियर हिम्मत रख देना, हिम्मत रख देना। वो क्षत्रिय भी है, वो हर जगह तलवार भी चूक देना, हिम्मत रख आवाज़ चूक दे। तो अगर डोगरे हो तो जी मर्जी पार्टी चो आवाज़ चुको, बुलंदी कन्नै आवाज़ चुको, तो तख्ता पलट करो, और जेड़ा गलत नीति है ना उन्हें उनका खात्मा करचे। इ'यां डोगरे आखने का कोई फायदा नहीं है
कि आऊँ डोगरा तो फलाना डोगरा तो डोगरे हो अगर वारियर हो तो हिम्मत रखो, गलत की गलत आखने जोगा बनो। जय हिंद। शुक्रिया सर, हाँ, हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, घुटन सी महसूस हो रही है और सरकार को इस घुटन को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो कहीं लोग ही विरोध, क्योंकि राष्ट्रभक्त मानते हैं लोग इस पार्टी को, और नीतियाँ थोड़ी सी इस समय, क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसी है कि कहीं से भी पैसा जो है वो नहीं आ पा रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इस परिस्थिति से कैसे निपटें। ऐसे में सरकार जो जो टैक्सेस यहाँ पर लगा रही है, जो जो चीज़ों की महंगाई कर रही है, उससे लोग खासे परेशान हो रहे हैं। सिर्फ ऊपर वाले ही नहीं, मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। गरीबों की तो हाल पूछे ना। तो हमें लगता है सरकार को चिंतन करना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।